हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कक्षा 10वीं का आखिरकार आपका प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं जो 2024-25 सत्र के लिए कक्षा 10वीं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको पूरा जो प्रश्न पत्र है उसकी क्या योजना रहेगी, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, विशेषकर अब अर्धवार्षिक में भी आपके लिए फायदेमंद ही साबित हो सकता है। और इसके अनुरूप ही आपका अर्धवार्षिक का जो पेपर होगा आने वाला है, तो आप इसका एक बार जरूर अवलोकन करें। उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलते हैं देरी नहीं करते हुए आपके आज के तथ्यों के ऊपर। आपकी समय अवधि आपकी कितनी रहने वाली है? 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। जी हाँ, कक्षा 10वीं का और 12वीं की भी बात करेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो आपके ध्यान रखें, ज्ञान से संबंधित 18 अंक और अवबोध से संबंधित आपके 31 और ज्ञानोपयोग से संबंधित आपका 14 नंबर और कौशल से संबंधित आपका 12 और विशेष विश्लेषण से संबंधित आपके 8 और टोटल योग करें तो आपके हो जाएगा 80। जी हाँ, इस प्रकार से ये रहेगा अंक भार। आगे देखते हैं आपके आगे नेक्स्ट बात करें। अब कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे ये बात कर लेते हैं। अंकों का जो प्रकार आ रहे वो समझें। तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कहें तो आपके कुल प्रश्नों की संख्या वस्तुनिष्ठ 15 रहने वाली है और रिक्त स्थान से संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 20 होंगे और आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न 7 होंगे और दीर्घ उत्तरीय 3 और निबधात्मक 4 होंगे। टोटल प्रश्न तो आपके कितने होंगे? 53 होंगे। लेकिन लेकिन आपको ध्यान देना है, आपके एक एक नंबर के 15 और रिक्त से संबंधित 4 यानी एक एक नंबर के, उसके बाद में आपके 20 नंबर के 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 14 पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय आपके 9 अंक के और आपके 18 अंक की पूछे जाएंगे। निबधात्मक प्रश्न 4 नंबर के। तो ध्यान रखें, और टोटल है 80 नंबर का प्रश्न पत्र बनने वाला है और आपके इतना प्रतिशत इस वेटेज में रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपके विकल्प योजना आपका खंड स और द में रहने वाले, यानी आपका जो खंड होगा, आपका खंड आपका विकल्प किस में दिए जाएंगे? खंड आपका स और उसमें और द, इसमें आपको विकल्प यानी अथवा में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्वेश्चंस तो ये ध्यान दें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये ध्यान दें। क्या बताया गया है कि क्षितिज जो गद्य होगा इसमें 18 अंक, क्षितिज जो पद्य होगा उसमें 15, कृतिका पुस्तक से आपके 11, व्यवहारिक जो व्याकरण से संबंधित 10 नंबर और इसके अलावा रचना से संबंधित जो पत्र होगा उसमें 4 नंबर, निबंध आपका 6 नंबर का, विज्ञापन आपका 4 नंबर का, अपठित गद्यांश आपका 6 नंबर का, अपठित पद्यांश आपका 6 नंबर का रहने वाला है। और इस पर से आपका ये रहेगा टोटल। और आपको बता देते हैं क्या बताया कि कवि और लेखक परिचय अंक 3 क्षितिज गद्य जोड़कर गणना की गई है। तो ये भी ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी परि जो योजना है उसको आप समझ ले एक बार, ठीक है ना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है तो कि बाद में आपको दिक्कत नहीं करे। ठीक है ना, एक एक चीज़ को बारीकी से समझाने का प्रयास किया जाएगा और हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है बेहतर सूचना आपको साझा करें। ठीक है ना, तो ये आपका ब्लू प्रिंट आपके सामने जस्ट इसको ही आपको समझना है क्योंकि खेल सारा इसका ही है आपके। जी हाँ, क्या बताया गया है आपके प्रश्न पत्र यानी ब्लू प्रिंट 2024-25, विषय हिंदी आपका, समय अवधि दे रखी है, कक्षा दे रखी है 10वीं और पूर्णांक आपके टोटल रहने वाला 80 नंबर का। ठीक है, तो इस तरफ आपके ज्ञान से संबंधित प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, क्या दे रखे? ज्ञान से संबंधित और ज्ञान से संबंधित अबोध, ज्ञानोपयोग और आपका कौशल और विश्लेषण और योग सारा। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखें। क्षितिज की देखें तो इसमें आपको बहुविकल्पीय नहीं पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ज्ञान में आपको सिर्फ कितना पूछा जा रहा है? दीर्घ दीर्घ है। जी हाँ, क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय कितना प्रश्न पूछा जाएगा? एक आपके प्रश्न पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय। इसमें आपके ज्ञान उपयोगी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में अबोध से संबंधित बात करें तो इसमें आपके
इसमें आपके 4 क्वेश्चन, कितने 4 क्वेश्चन एक नंबर के, ठीक है ना, ध्यान देवें। और इसके बाद में अति लघुत्तम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक नंबर के, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और यहाँ पर आपको ज्ञानोपयोगी की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके 2 2 नंबर के लघु उत्तरात्मक, ठीक है। और इसके अलावा कौशल संबंधी बात करें, दीर्घ उत्तरीय 1%, ध्यान देवें 1% दीर्घ उत्तरीय। और इसके अलावा यहाँ पर भी आपके एक माइनस हो सकता है, एक पर एक प्लस हो सकता है, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन की बात करें, टोटल क्वेश्चन आपके जो क्षितिज गद्दे से कितने पूछे जाने हैं, 18, सॉरी आपके 18 नंबर के 12 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने आपके, कितने 12 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जी हाँ 18 नंबर। यानी कहने का मतलब है, आपको मैं बताऊंगा, ये कोष्टक का ये थोड़ा लोचा है तो इसको ध्यान देवें। और उसके बाद में क्षितिज की गद्दे की बात करें तो आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अबोध से संबंधित आपके, और एक एक नंबर के। और इसी प्रकार अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 पूछ जाएंगे एक एक नंबर के। उसके बाद में आपका ज्ञानोपयोगी लघुत्तरात्मक 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जी हाँ 2 2 मार्क्स के। उसके अलावा यहाँ से एक प्लस हो सकता है, यहाँ पर माइनस दीर्घ उत्तरीय में, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर यहाँ दोनों में से कोई। और इसके अलावा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय, जी हाँ 1%, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन की बात करें, टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर का रहेगा आपका क्षितिज का, ठीक है, क्षितिज का। उसके बाद कृतिका की बात करें तो आपके यहाँ से आपको निबदात्मक 1% आपके पूछा भी जा सकता है और कम वेटेज भी रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो बहुविकल्पीय होगा, अबोध से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। उसके अलावा यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर भी निबदात्मक 1 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा ये टोटल क्वेश्चन की बात करें तो आपके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने 6, देखो यहाँ पर 3 ये पूछे जाएंगे और 3 ये 2 यहाँ से पूछ जाएंगे, कितने हो गए 5 और 1 ये 6 क्वेश्चन 11 नंबर का रहेगा। उसके बाद में व्याकरण की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय ज्ञान से संबंधित आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रिक्त से संबंधित 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके अलावा लघुत्तरात्मक 1 क्वेश्चन मिलेगा और इस प्रकार से ज्ञान से संबंधित। और इसके अलावा यहाँ से ये हो जाएगा। और टोटल यहाँ पर ये 10 नंबर के 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, 9 क्वेश्चन, यहाँ पर 4 4 और एक ये 9 हो गए। उसके बाद रचना से संबंधित आपके ध्यान देवें, 1 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, अथवा में दिया जाएगा, यानी रचना वाला, ठीक है, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। उसके बाद में निबंध भी आपका यहाँ पर 1 पूछा जा रहा है 4 नंबर का, ठीक है। तो ये ध्यान देवें, टोटल 6 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद में आपके विज्ञापन देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और निबदात्मक 1 क्वेश्चन 4 नंबर का। और इसी प्रकार आपका देखें आगे नेक्स्ट आपका अपठित गद्यांश 6 आपका अति लघुत्तम प्रश्न होंगे वो इस प्रकार, जी हाँ ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद में आपके गद्य हो गया, पद्य हो गया, गद्य रहने वाला 6, जी हाँ, ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान देवें। और कुल आपको बता दिया टोटल। तो इस प्रकार से अब ये आपको मैं लोचा बता देता हूँ, जो कोष्टक का अंदर और बाहर का लोचा बता देते हैं, ठीक है। जो कोष्टक के अंदर है वो क्या है, आपके पर्सन है। कोष्टक की जो अंदर आपको दिख रहे हैं ये क्या पर्सन है, क्या है आपके पर्सन है। और जो इसके बाहर है, इसके बाहर है वो क्या है, इसके अंक है। तो आपके ये दिमाग में अब निकल गया है, ध्यान रखें, ठीक, क्योंकि खेल सारा इसका है। ब्लू प्रिंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसी का सारा खेल है। तो ये ध्यान देवें, ठीक है ना। अब थोड़ा हिंदी का आपको सोल्यूशन बता देते हैं, उसके बाद में बाकी के धीरे धीरे अपन जैसे जैसे ये पूरे इसमें आपको बता देंगे। वैसे तो आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो पर हिंदी का थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है ना। हिंदी का आपको ब्लू प्रिंट समझा देते हैं। एक बार ब्लू प्रिंट समझ लिया, अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। नमूना प्रश्न पत्र आपका हिंदी विषय का कक्षा 10वीं का, जी हाँ, समय अवधि और पूर्णांक और सामान्य दिशा निर्देश जो आपको पूछे जाएंगे। सामान्य दिशा निर्देश है ये आप देख सकते हैं, ये दिशा निर्देश है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट आपका खंड वाइज देखते हैं, ठीक है ना। आपके खंड वाइज, खंड अ को पहले अपन देखते हैं एक बार। खंड अ में आपके कितने, खंड अ में आपके देखो निम्नलिखित जो बहुविकलात्मक जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देने हैं, यानी एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब पहला प्रश्न पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देना है। तो देखो
मैं आपको बता देता हूँ। मित्रता क्या है? मित्रता आपका भाववाचक है तो ये नहीं होगा। और लड़का क्या आपके जातिवाचक है। और अब आपके पर्वत क्या है? पर्वत तो आपके हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन हिमालय एक विशेष है, विशेष का नाम कर रहा तो व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में हमेशा विशेष चीजें आती है, ठीक है ना, तो ये ध्यान देवें। जी हाँ, इसका हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा आपके? हिमालय। मैंने बता दिया वैसे आपको हिमालय, इसका क्या करेंगे? हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद में मानसिक शब्द में प्रत्यय है। मानसिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है ना, मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा आपका ब। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब राइट कर लेना है। उसके बाद में आपका निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण देना है। यण संधि का कौन सा उदाहरण है ये आपको देखना है। तो आपके कौन सा इसमें स्वच्छ, कौन सा स्वच्छ में हो जाएगा? स्वच्छ में आपके हो जाएगा कौन सा? यण संधि। कौन सा हो जाएगा? यण संधि। और शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है क्या? दिगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, या फिर आपका कौन सा? कर्मधारय है। तो इसमें हो जाएगा आपके, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? इसमें कर देंगे आप, इसमें क्या कर देंगे आपका? अ ऑप्शन। कौन सा? अ ऑप्शन। इसमें दिगु समास है। कौन सा? शताब्दी शब्द में, शताब्दी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया है? छठा क्वेश्चन आप ध्यान देवें। छठा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था? तो ये ध्यान देना है कौन थे इसमें। आपको इसमें लिखना कौन से मास्टर हीरालाल, मास्टर मोतीलाल, मास्टर नंदलाल, मास्टर मदनलाल। एक एक जैसे नाम दिख रहे हैं, तो आपको इसमें करेंगे आपके मास्टर मोतीलाल, ठीक है। मास्टर मोतीलाल। उसके बाद में आगे देखें, झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है। तो यहां से आप कर देंगे इसका कौन सा? यशपाल है, या फिर आपका राम वृक्ष वेनीपुरी है, मन्नू भंडारी है, या फिर यतेंद्र मिश्र है। तो इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे आप क्या कर देंगे? यशपाल। किसकी है ये? यशपाल की, ठीक है, राइट नाउ। चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मन्नू भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? किसका रहा आपके? उनके पिताजी का रहा क्या? या फिर डॉक्टर अंबालाल जी का, या फिर आपके शीला अग्रवाल का, या फिर आपके राजेंद्र वर्मा का। तो इसमें क्या कर देंगे आप? शीला अग्रवाल का। इनका सबसे ज्यादा प्रभाव इन पर रहा, मन्नू भंडारी पर। उसके बाद में आपका आगे हो जाएगा, आगे कर देंगे आपके शहनाई। शहनाई जो है उस किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसमें कर देंगे सुशीर। किसमें कर देंगे? सुशीर वाद्य, ठीक है। उसके बाद में, उसके बाद में वात्सल्य। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास है क्या? रहीम में, या फिर आपके सूरदास है, या फिर देव है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें आपके सूरदास, वात्सल्य के जो श्रेष्ठ कवि माने गए हैं सबसे ज्यादा, वो सूरदास को माना गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद में आगे क्या पक्ति है क्या? नाथ शंभु धनु भंजी नारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। उपयुक्त वाक्य, सॉरी, उपयुक्त काव्य पक्ति किसकी ओर संकेत कर रही है? ठीक है ना, किसकी ओर आपके संकेत कर रही है? तो इसका मुझे आप आंसर आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। इसका आप जरूर उत्तर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी वाले बता देंगे। एक क्वेश्चन आप भी इसका सोल्यूशन भी बताएं एक बार कमेंट में, कमेंट करके। और आगे प्रश्न पूछा गया 9th नंबर, सॉरी 11th, कि कामयानी के रचयिता है। कामयानी के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी, मंगलेश डबराल, नागार्जुन, या पर जयशंकर प्रसाद। तो इसके हो जाएंगे आपके कौन से? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कामयानी की रचना की है, ठीक है, कामयानी। उसके बाद में आगे प्रश्न पूछा, ये तंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र कौन सा है? तो ये तंतुरित मुस्कान एक बाल केंद्रित है। तो इसमें क्या है? तो ये हो जाएगा बच्चा। इसमें क्या कर देंगे आप? बच्चा। यहाँ पर हो गया, इसमें बच्चा आपको करना है। इसमें क्या करना है? आपको बच्चा करना है इसमें, ठीक है। और आगे देखें नेक्स्ट आपके, नेक्स्ट है माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से जानते हैं? भोलानाथ, या फिर आपकी भोलानाथ, शिवनाथ, दरिद्र नारायण, या फिर गोरखनाथ। तो इसमें माता का जो अंचल पाठ है उसमें लेखक के जो पिता है लेखक को भोलानाथ के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। उसमें कैरेक्टर भोलानाथ का इन्होंने दिया है। उसके बाद में आगे, आगे साना साना हाथ जोड़िए पाठ में पात यात्रा से लौटते समय
जीते ने किनके फूट फ्रंट की जानकारी दी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु रामदास। तो इसका आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी मैं आपको जवाब दे दूंगा कमेंट में, ठीक है ना। अगर आपने सही जानकारी दी तो आपको बताया जाएगा, गलत जानकारी दी तो कमेंट में आपको पूरी सूचना देंगे, अगर सही बता दे तो आपको धन्यवाद। आगे देखते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि हिरोशिमा की जो घटना है, किस जो आधारित पाठ है उसका नाम है क्या? परमाणु है। मैंने क्यों लिखा, मैं कैसे लिखता हूँ, या फिर मैं क्यों लिखता हूँ। तो हिरोशिमा की जो घटना है वो क्या है, किस पर आधारित है? तो वो हो जाएगा आपके किसका, मैं क्यों लिखता हूँ, इस पर हो जाएगा। अब आपके सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या पर लेखक स्वयं अपने लिए करता है वो कौन सा सर्वनाम होता है? आपके निजवाचक। कौन सा हो जाएगा इसमें? आपको निजवाचक। कौन सा करेंगे? निजवाचक, ठीक है, इसमें निजवाचक कर देंगे। इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण है। इस गेंद को मत फेंको वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना था। उसके बाद में आगे आगे देखें, नेक्स्ट आगे देखें आप, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं अविकारी। क्या होते हैं? अविकारी शब्द हो, ठीक है, अविकारी। ये ध्यान रखें, अविकारी। अब विकारी के में क्या होगा? विकारी में होंगे लिंग वचन काल आदि में परिवर्तन होगा, और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी चार होते हैं, वो भी चार होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें। और संयोग शब्द से उपसर्ग है। संयोग में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा योग। क्या करेंगे इसका? आप इसका कर देंगे आप कौन सा? योग कर देंगे। क्या कर देंगे? इसमें योग। तो ये हो गए 6 क्वेश्चन, ठीक है ना, 6 के 6 अपन ने इसको कर लिए। आगे देखें नेक्स्ट। अब ये हो जाएंगे आपके ऊपर वाले 6 और आपके 15 वो करवा दिए। अब ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें आपके पूछे जा रहे हैं कौन से? आपके गद्यांश पूछा जा रहा है अपठित। इसको आपको पहले तो क्या करना है? पहले तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सही तरीके से पढ़ने हैं, उसके बाद में इनका शीर्षक बताना है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए उनके जवाब देने। पहले आपको क्या करना है? इनको प्रश्नों को पढ़ना है। क्या करना है? पहले प्रश्नों को हमेशा पढ़ा करें, उसके बाद में आपको गद्यांश और पद्यांश को पढ़ें, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके 6 क्वेश्चन। उसके बाद में आगे आपको इसमें भी आपको ये भी 6 नंबर का है, तो इसको भी आपको क्या करना है? पहले सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, फिर इनमें से उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देवें। ये आपने इतना कर लिया। उसके बाद में आगे देखोगे तो इसका शीर्षक बताना है, उसके बाद में ये सारा कुछ बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में खंड आपका ब आ जाएगा। ब में आपके टोटल प्रश्न देखोगे तो आपके इसमें लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी शब्द सीमा हो जाएगी 40 के शब्द के, ठीक है। 40 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के ही हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, 2-2 नंबर के ही हो जाएंगे आपके टोटल 11 क्वेश्चन तक। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो आपका खंड हो जाएगा स। खंड स में आपकी अपठित जो गद्यांश और पद्यांश है उसको आपको पढ़ना है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के, टोटल 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो पहले ये पाठ में से, ये आपके पाठ में से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको पाठों को अच्छी तरीके से कर लेना तैयार। पाठों में से भी आपको गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। तो ये हो गए बाल गोविंद से संबंधित इन्होंने पूछा है, शानदार है। उसके बाद में हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना आगे, उसके बाद में इसको भी पद्यांश पढ़ना है और इनके उत्तर आपको देने हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पैटर्न रहेगा। इस बार ध्यान रखें, कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद में ये अथवा में दिया है, तो अथवा वाले ये भी आप देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, दो आपको बेटर आता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन को इनको पढ़ना है, क्वेश्चन के जवाब देने हैं आपके 60 से 80 शब्दों में। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद में आपके कवि नागार्जुन का व्यक्तित्व बताना है, और राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताना है। तो इस प्रकार की हो जाएगा। उसके बाद में आपका उसके बाद में आपके ये हो जाएगा 10 खंड में आपको, ठीक है, पाठ के आधार पर बताना है। उसके बाद में आपके हो जाएंगे निबंध आ जाएंगे 300 शब्दों में। उसके बाद इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके ये, ठीक है ना। विशेषकर ध्यान देवें, विद्यार्थी जीवन में भावी जीवन का आधार, यानी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इसका आपको अनुशासन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अर्धवार्षिक में भी आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान देखें।
ठीक है ना, ये तो आपके लिए रहेगा। उसके बाद में आपको प्रार्थना पत्र है तो 19 और 20 अथवा में दे रखा है, कोई भी आप कर सकते हैं। तो उस प्रकार से ये रहने वाला है। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ के माध्यम से आपको इंग्लिश का सॉल्यूशन और इसका मॉडल प्रश्न पत्र आपको पूरा बताया जाएगा। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का वेट करना होगा। लंबा थोड़ा वीडियो हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो आपके लंबा ना हो, और नेक्स्ट वीडियोज में आपका ब्लूप्रिंट भी समझा देंगे और आपका जो भी होगा कार्यक्रम वो भी बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच।